होने जा रही है आज महत्वपूर्ण बैठक। जयपुर में ये बैठक होने जा रही है जिसमें शामिल होंगे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, विजय राहटकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और आज होने जा रहे इस बैठक में लोकसभा के 25 सीटों पर चर्चा होगी और इस बैठक के दौरान बीजेपी विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उन सीटों को लेकर भी चर्चा यहां की जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कई नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। ये देखिए बड़ी बात है इस बैठक से जुड़ी हुई कि बीजेपी इस बार के चुनाव में कई नए चेहरे पर दांव लगा सकती है। तो बैठक का मजमून क्या? बैठक का मजमून रहेगा चुनाव। लोकसभा चुनाव को लेकर ये महत्वपूर्ण बैठक आज होने जा रही है और इस बैठक से जुड़ी जानकारी को लेकर एक रिपोर्ट सहयोगी बालवीरेंद्र ने तैयार की है, वो आप देखिए। राजस्थान में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी तैयारी कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव को लेकर पहली मीटिंग जयपुर में करने जा रही है। इस मीटिंग के दरमियान तमाम बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया है। तो वहीं पे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, विजय राहटकर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी इस मीटिंग में मौजूद रहने वाले हैं। इस मीटिंग के दरमियान उन पहलुओं को लेकर चर्चा होगी जहां पर बीजेपी की कह सकते हैं कि उम्मीदवार हार गए थे। हारी हुई सीटों को लेकर मंथन किया जाएगा और वहां के कह सकते हैं कि उस क्षेत्र के समीकरण को साधने के लिए उन तमाम पहलुओं को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। वहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के द्वारा अब कह सकते हैं कि पहली मीटिंग में जो राजस्थान के जो 25 सीटें हैं उस पर किस तरीके से कमल खिलाना है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। जयपुर से कैमरामैन निर्मल के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है और उससे पहले ये बैठक होने जा रही है जयपुर में और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की इस बैठक में रहेगी मौजूदगी। देखिए बैठक के दो बिंदु रहने वाले महत्वपूर्ण। पहला ये कि लोकसभा चुनाव में हमने पिछली बार देखा था राजस्थान बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सभी सीटें यहाँ पर बीजेपी ने अपने खाते में ले ली थी। वो प्रदर्शन फिर से दोहराया जाए, ये कोशिश होगी बीजेपी की। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर बीजेपी हार गई थी उन सीटों पर कैसे बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पर दी जाए, इसके मद्देनजर ही बैठक बुलाई गई है। तो ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं, उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, यही दो महत्वपूर्ण बिंदु जिसका मैं जिक्र कर रही थी, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो हार हुई जिन जिन सीटों पर, उनको लेकर मंथन होने वाला है। मनी, जिस तरीके से आपने भी बताया हमारे दर्शकों को कि जो महत्वपूर्ण जो दो बिंदु है विधानसभा चुनाव में जिन सीटों के पे हार हुई है उनको लेकर चर्चा होगी और साथ ही आप देखेंगे कि अभी जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर पहली मीटिंग है वो बीजेपी के द्वारा आज आयोजित की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस मीटिंग के अंदर तमाम राजस्थान के बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनको बुलाया गया है और साथ ही कह सकते हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि जो तमाम जो बीजेपी के जो प्रभारी हो या फिर पदाधिकारी हो हर जिले के, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरी जो रणनीति के तहत आप देखेंगे बीजेपी है वो अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई और ये पहली मीटिंग है जिसके अंदर हर पहलू को लेके, हर समीकरण को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अपनी जो लोकसभा चुनाव की तैयारी है उसके अंदर जुट चुकी है। अगर बात की जाए इस मीटिंग के अंदर किन पहलुओं को लेकर चर्चा होगी तो आपको बताएं कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर झुंझुनू के अंदर आपने देखा होगा कई ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी के उम्मीदवार हार गए थे। इसके अलावा आप देखेंगे भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के अलावा आप जयपुर में भी अगर बात की जाए तो ऐसे कई ऐसे जो सीटें हैं जहां पे विधानसभा सीटें हैं बीजेपी हार गई। तो हारी हुई सीटों के ऊपर मंथन किया जाएगा, क्या वजह रही कि किस कारण से मतलब बीजेपी अपनी ये सीटें हारी, उन चीजों को लेके बात की जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव के अंदर उम्मीदवारों को लेके भी चर्चा की जाएगी क्योंकि राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं और पिछले 2 बार से आपने देखा होगा 25 की 25 सीटें बीजेपी है अपने खाते में लेकर आ रही है। अब तीसरा मौका होगा जिसके अंदर बीजेपी हैट्रिक मारती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 25 सीटें हैं इसके ऊपर उम्मीदवारों को लेके काफी बड़ी चर्चा हो रही है और इसमें जो नए चेहरे हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधानसभा चुनाव के अंदर जो प्रत्याशी उतारे गए थे उन प्रत्याशियों के अंदर आपने देखा होगा कि नए चेहरे ज्यादा थे और जिनपे कोई
दाग नहीं था, जिनकी छवि साफ थी, उनको यहाँ पे तरजीह दी गई। तो उसी की तर्ज पे निश्चित कह तौर सकते पर तो हैं कि तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं। और पहला ये कि साफ विधानसभा तरीके चुनाव रहेंगे, में जिन उनको जिन ज्यादा सीटों पर मौका हार दिया हुई जाने है वाला उन सीटों पर मंथन होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन फिर से दोहराए, ये कोशिश होगी इस बैठक में, इसको लेकर मंथन होगा। और तीसरा कि नए चेहरों पर दाव लगा सकती है बीजेपी इस बार के चुनाव में लोकसभा सीटों को लेकर, तो वो नए चेहरे कौन से होंगे। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदु जिसको लेकर बैठक बुलाई गई। शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।